जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। और ये आज हमारी इस सीरीज़ की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस आपको करा दिए हैं। जियोग्राफी की और पॉलिटी की हमने पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें तकरीबन 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने कराए हैं। अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आज ये क्लास 4 है। इससे पहले मैंने आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड और सौरमंडल करा दिया है। आज का जो टॉपिक है वो है महाद्वीप और महासागर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैं कराऊंगा। और ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है फ्रेंड्स, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछे जाने की इनकी संभावना है। प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा ये बैच हमारा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन कहता है जी, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और एल्यूमिना, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और सिलिका, ऑप्शन सी एल्यूमिना और मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन डी सिलिका और एल्यूमिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिलिका और एल्यूमिना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से कौन एक तटीय भू आकृति नहीं है? ऑप्शन ए हिमोद, ऑप्शन बी समुद्री चट्टान, ऑप्शन सी समुद्री गुफाएं, या फिर ऑप्शन डी समुद्री स्टैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है जी, समुद्रों और महासागरों से दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो समुद्र या फिर महासागर होते हैं, बड़े तो जल समूहों को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैगून, ऑप्शन बी स्थल मरुमध्य, ऑप्शन सी जल डमरू मध्य, या फिर ऑप्शन डी खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जल डमरू मरुमध्य, यानी जल संधि कहते हैं, या जल डमरू कहिए या जल संधि कहिए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सामान्य वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी भूमंडल, ऑप्शन सी जैवमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जैवमंडल। और थोड़ा स्पीड के साथ दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है कि जीके के लिए आपको 5 से 7 मिनट मिलते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। जब तक मैं ऑप्शन दोहराता हूँ तब बोलता हूँ तब तक आप अपना आंसर सोच लिया करिए, और क्लास के अंत में कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में है? आपको बताना है कि जो द्वीपों पे बसा हुआ देश फिजी है वो किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, या फिर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में यहाँ पे आपको फिजी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी सुनामी, या फिर ऑप्शन डी वर्तमान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ज्वार, यानी पानी का ऊपर जाना ज्वार और नीचे आना भाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी स्पीडोमीटर, या फिर ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ पे यहाँ पे भूकंप की तरंगों को का रिकॉर्ड ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब क्या है? ऑप्शन ए 1013.25 मिली बार्स, ऑप्शन बी 886.13 मिली बार्स, ऑप्शन सी 985.14 मिली बार्स, या फिर ऑप्शन डी 1100.12 मिली बार्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1013.25 मिली बार्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? आपको पता है दोस्तों कि जो पृथ्वी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल आता है, और सबसे भीतरी जो है उसको कहते हैं कोर। तो वही पूछा गया है कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सी चीज़ अलग करती है? ऑप्शन ए मोहो, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी सी लिथोस्फीयर, ऑप्शन डी स्थेनोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मोहो। अगर आपसे पूछेगा क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है तो मोहो हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मेंटल और कोर को कौन अलग करता है तो वो हो जाएगी गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं।
भूकंप को मापने में उपयोग किए गए जाने वाली तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? आपको बताना है कि जो भूकंप होता है उसमें कितने डिजिट तक मैक्सिमम नंबर इंगित होते हैं। ऑप्शन ए 1 से 12, ऑप्शन बी 1 से 7, ऑप्शन सी 1 से 5 या फिर ऑप्शन डी 1 से 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए 1 से 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। धरती चीज़ों को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है उसे क्या कहते हैं? ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन प्री में पूछा हुआ है, इसने इंक्लूड करा है हमने। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता का पता लगाता है? ऑप्शन ए बैरोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल या फिर ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी एजिना, ऑप्शन सी प्रोमेथस या फिर ऑप्शन डी टाइफोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पाक जल डमरू मध्य क्या है? आपको बताना है कि जो पाक जल डमरू है या पाक जल संधि है वो कहाँ पे मिलती है, मतलब किन किन को जोड़ती है? ऑप्शन ए या पश्चिम की ओर चीन तथा भारत की सीमा रेखा है, ऑप्शन बी या भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ऑप्शन सी या एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ऑप्शन डी या एक उत्तर पूर्वी भारत चीन के बीच एक सीमा रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, या एक जल निकाय है और भारत और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेगा पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है? ऑप्शन ए आर्कटिक रिज, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिकी प्लेट, ऑप्शन सी मध्य अटलांटिक रिज या फिर ऑप्शन डी पूर्वी प्रशांत उपहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर्कटिक रिज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? आपको बताना है कि जो भारत, चीन और जापान है वो किस कॉन्टिनेंट पे हैं। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स, एशिया कॉन्टिनेंट में हमारे ये देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स। महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में OETC में टी का अर्थ क्या है? आपको मैं बताऊंगा कि जो ये ओटेक होता है, ये जो नीचे का जल समुद्र का होता है वो गहराई पे होने के कारण ठंडा होता है और ऊपर का जल, सतह का जल गर्म होता है। तो उसी के डिफरेंस से बिजली बनाने का एक तरीका है, उसी को ओटेक नाम दिया गया है, जिसमें आपसे टी का मतलब पूछा गया है। ऑप्शन ए ज्वारी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन बी उष्ण प्रवैगिकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी तापी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए महिम क्रीक, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पृथ्वी की पपड़ी लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें नहीं शामिल है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कार्बन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी के नीचे ढकेला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसरण, ऑप्शन बी रूपांतर, ऑप्शन सी महाद्वीपीय या फिर ऑप्शन डी अपसारी। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अभिसरण। जब प्लेटें आपस में टकरा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तो उसे अभिसरण कहते हैं, लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे से अलग हटती हैं, दूर होती हैं, तो उसे अपसारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से क्या कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइड और ग्रेनाइट से बना है? ऑप्शन ए बाहरी कोर, ऑप्शन बी समुद्री पपड़ी, ऑप्शन सी आंतरिक कोर या फिर ऑप्शन डी महाद्वीपी पपड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी महाद्वीपी पपड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? आपको पता है कि जो हमारा पृथ्वी थी पहले एक जगह, जो इतने कॉन्टिनेंट थे इतने नहीं थे, पहले एक ही में थे और एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। फिर ये पेंजिया महाद्वीप 2 पार्टों में टूटा था, गोंडवाना और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थलमंडल अस्थिमंडल के ऊपर गति करता है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवाह, ऑप्शन बी प्लेट विवर्तन की, ऑप्शन सी निक्षेप, ऑप्शन डी अपक्षय। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी प्लेट विवर्तन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समुद्र है जिसके कोई भूमि सीमा नहीं, यानी कोई भूमि से टच नहीं करता, यानी बीचों बीच है वो। ऑप्शन ए सार्गेसो सागर, ऑप्शन बी तिकोरा सागर, ऑप्शन सी अमुंडसेन सागर या फिर ऑप्शन डी इरोई सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सारगेसो सागर। ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको अटलांटिक सागर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है? यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है, वो टॉपिक खत्म हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए केटी का बंदरगाह, ऑप्शन बी ग्वादर का बंदरगाह, ऑप्शन सी कराची बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी कासिम बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कराची बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। आपको भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए मगपई, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी तोता या फिर ऑप्शन डी रावेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रावेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चीन के किस प्रांत में हुआंग वुसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है? ऑप्शन ए जियांगू, ऑप्शन बी सैडोन, ऑप्शन सी गुइझोउ या फिर ऑप्शन डी यूनान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुइझोउ। जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है? ऑप्शन ए रस झील, ऑप्शन बी परिस्तान झील, ऑप्शन सी सतपारा झील या फिर ऑप्शन डी एटाबाद झील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिस्तान झील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किससे जोड़ता है? आपको बताना है जो मैत्री हाईवे है वो चीन को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नेपाल। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होंगी और ये कुछ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।